तो हम लोग DLED 2022 के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, जिसमें 8वें सवाल पे पहुँचे थे कि एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आयत की लंबाई को लिख लेते हैं। 50 मीटर है। आयत का परिमाप दिया गया है 180 मीटर। तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 180 मीटर। तो हम यहाँ लंबाई का मान रख देंगे 2 × 50 प्लस चौड़ाई को हम वैसे ही रहने देंगे 180। तो यहाँ पक्षांतर हो जाएगा 50 प्लस चौड़ाई बराबर 180/2। तो यहाँ 90 आ जाएगा। 50 प्लस चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 90 माइनस 50 बराबर 40। चौड़ाई 40 आ गया। तो अब हमको ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमें पहले से पता था कि 50 मीटर है, तो 50 और चौड़ाई ज्ञात हुआ 40, तो गुणे 40 बराबर 5 चौक 20। ये आ गया 2000 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ स्क्वायर में ही होता है। तो आयत का क्षेत्रफल आ गया, आयत का क्षेत्रफल बराबर इतना। अगला सवाल देख लेते हैं 9वां। कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। हम सबसे पहले देखते हैं कोटि पूरक कोण होता क्या है। कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण का मतलब क्या होता है? यदि दो कोणों का योग 90 अंश है तो उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं। हम लिख देते हैं, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। अब इसमें दिया है कि उदाहरण से समझाइए। हम इसे उदाहरण ले सकते हैं। यदि कोण A बराबर 50 और कोण B बराबर 40 दिया गया है, तो इसको हम जोड़ेंगे, दोनों प्लस करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। ये डिग्री में रहेगा। अगर इसको प्लस करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि जैसे कोटि पूरक कोण वह कोण होता है जिसमें दो कोणों का मान 90 अंश होता है। तो आप देख सकते हैं A = 50 डिग्री और B = 40 डिग्री। ये दोनों जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। या फिर हम ले सकते हैं 60 + 30 = 90, या 40 + 40 = 90, 45 + 45 = 90, सॉरी। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 10वें पे चलते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? ये आप लोग देखिएगा, ये राजन की जो सीरीज है इसमें ये सवाल गलत दिया है। 3 अंकों की संख्या या 101 माना है या 111, 111 है मान लिया है, लेकिन 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 ही होती है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी
संख्या बराबर 9999। ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आ गई। अब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। और ये सीरीज में यहाँ 111 लिखा गया है जो कि गलत है। सीरीज में काफ़ी मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से ही पढ़िएगा, फैक्ट पता करके ही। तो अब कहा है कि इनका योगफल क्या होगा, योगफल याद कीजिए। तो सीधी सी बात है, 9999 हम 100 जोड़ देंगे, तो ये 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 1 10 का 0 हो जाएगा, 9 1 10, 10,099 आ गया। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कहता है कि 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है, तो 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? सबसे पहले पानी की टंकी में पानी कितना रहता है? पानी की टंकी बराबर 1000 लीटर। पानी की क्षमता जो है वो 1000 लीटर है कि टंकी में 1000 लीटर पानी है। प्रत्येक घंटे 10%, इसका 10% रिसाव होता है, तो प्रत्येक घंटे पानी का रिसाव बराबर 10%। तो अब हम पूरे पानी से 10% निकाल लेंगे, तो 1000 का 10% आप निकालेंगे तो प्रत्येक घंटे में कितना लीटर पानी ख़त्म हो रहा है ये पता चल जाएगा। तो प्रत्येक घंटे में पानी का रिसाव बराबर, ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, तो बराबर 100 लीटर। 100 लीटर पानी का रिसाव 1 घंटे में होता है। तो ये पूछा है कि 1 घंटे बाद, ये पूछा क्या है, 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? तो सीधी सी बात है, 1 घंटे में 100 लीटर पानी ख़त्म हो रहा है, तो 1 घंटे बाद ही पूछा गया है। तो जब 100 लीटर पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम 1000 में से 100 घटा देंगे, ये आ जाएगा 900 लीटर। अर्थात 1 घंटे बाद पानी टंकी में 900 लीटर ही बचेगा, क्योंकि 100 लीटर वो रिसाव में चला जा रहा है, ये बचेगा। चलिए अब सवाल आ गया लघु उत्तरी प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरी प्रश्न कंप्लीट हो गए, अब लघु उत्तरी प्रश्न की बारी है। तो आप देखिए, दिया गया है टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ब्रांड ए 40, बी 20, सी 15, डी 15, ई 10। ये सवाल कंप्यूटर के MS वर्ड से लगेगा, लेकिन दे दिया है तो हम लोग हल करेंगे। ये सिलेबस में भी पूछ दिया गया है, अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य भी है, तो हल करेंगे। सरल है, कठिन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे और प्रतिशत। तो ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ ब्रांड संख्या, प्रतिशत और आंतरिक कोण। तो यहाँ ब्रांड हो गया, संख्या हो गया, प्रतिशत हो गया,
आंतरिक कोण। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये सवाल समझ में आ जाएगा। ब्रांड ए जो है वो उसकी संख्या 40 है, 40 क्रय मूल्य करता है, मतलब क्रय करता है। तो सबसे पहले इसको प्रतिशत में बदलेंगे, 100 का 40, तो 40/100 गुणे 100 बराबर 40% ये आ जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा तो परसेंट में बदल देगा। सबसे पहले इसको परसेंट में ही बदलना है। और बी जो है वो 20 ठो क्रय करता है, तो इसको परसेंट में जब बदलेंगे तो 20/100 गुणे 100 बराबर, ये भी कट के 20% आ जाएगा। वैसे सी जो है वो 15 क्रय करता है, तो ये 15/100 गुणे 100 बराबर 15%। वैसे डी भी 15 ही करता है, तो इसमें भी सेम वही कंडीशन होगी, बराबर 15%। अब ये जो है डी ई जो है वो 10 करता है, 10 करता है, तो ये 10/100 गुणे 100 बराबर 10%। अब जो है इसको हम ज्ञात करेंगे। इसकी जो संख्या है ये 100 है, पूरा मिलाएंगे, योग जो है ये 100 है। तो हम इसका परसेंट में जब बदलेंगे तो ये परसेंट आ गया। अब आंतरिक कोण, एक वृत्त पे 360 डिग्री का कोण बनता है। आप सभी लोगों को पता होगा, जैसे कोई वृत्त है, यह पूरा कोण 360 डिग्री का है। जब यहाँ से घुमाते हैं तो यहाँ से ऐसे चलता है, यहाँ जब पहुँचते हैं तो 180 डिग्री का बनता है। फिर यहाँ से नीचे फिर 180 डिग्री ये जोड़ेंगे तो 360 डिग्री का कोण वृत्त पे बनता है। तो अब इसको हम हल करेंगे जब, फिर 40% का फिर से हम बदलेंगे कोण में, तो 40 गुणे 360 डिग्री बटा 100 ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि योग इसका जो है योग 100 है, प्रतिशत कोण 40 है। इसको जब बदलेंगे हम आंतरिक कोण में, तो एक वृत्त पे बना कोण 360 डिग्री है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 6 चौका 24 के 4, 4 चाई 12, 13, 14, 144 डिग्री बचेगा। सेम वैसे इसका भी हल करेंगे तो ये आ जाएगा 20/100 गुणे 360, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 36 × 72 आ जाएगा, 72 डिग्री कोण। वैसे इसका भी 15/100 गुणे 360 डिग्री, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं तो 5 से काट देते हैं। 5 जाए 15, 5 दूना 10, यहाँ 2 से कटेगा, 2 का 9 2, 2 और 16, 18 त्याई 54 आ जाएगा, ये 54 डिग्री आ जाएगा। ये सेम है, 15% है, तो इसमें भी 54 डिग्री ही आ जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, 10% है, 10 है, तो बटा 100 गुणे 360 बराबर, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 36 डिग्री आ गया। बस ये ऐसे ही हल करना है कि ब्रांड ए 40 दिया है तो पहले परसेंट में बदल लेंगे, परसेंट के बाद इसका आंतरिक कोण जब निकालेंगे तो एक वृत्त पे कोण 360 डिग्री बनता है, इसकी संख्या का योग जो है योग 100 है, तो हम ऐसे करके निकाल लेंगे। जी यहाँ तक हल हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में और 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा। तो सबसे पहले हम क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, तो व्यक्तिगत खर्च
खर्च बराबर 1/4 भाग। घरेलू खर्च बराबर 1/2 भाग। और 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, शिक्षा व्यय। शिक्षा व्यय बराबर 1/5। तो उसके पास कितना भाग बचा, हमको बताना है कितना भाग बचा। तो माना पूरा या संपूर्ण, पूरा आय या संपूर्ण आय आप लिख सकते हैं। संपूर्ण आय बराबर यक्स। तो संपूर्ण आय यक्स दिया है, तो यक्स से जब मान लेंगे तो यक्स बराबर यक्स माइनस, तो संपूर्ण आय यक्स है तो यक्स माइनस पूरी आय का ये सब जोड़ के घटा देंगे इसमें से। 1/4 को पूरा आय इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो x/4 होगा प्लस x/2 प्लस x/5। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यक्स माइनस एलसीएम जब लेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5x 5 चौक 20, यहाँ आ जाएगा 10x प्लस 5 चौक 20 4x। तो अब हम इसको आपस में जोड़ देते हैं। यक्स माइनस 10 5 15 4 19, 19x/20। अब इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो ये आ जाएगा 20x माइनस 19x/20। तो ये यक्स बराबर ही है, तो x बराबर 1/20x आप कर सकते हैं। तो यही भाग, पूरे भाग का इतना भाग जो है उसके पास बचता है। अर्थात हम कह सकते हैं पूरे खर्च के बाद व्यक्ति की बचत 1/20 भाग होता है। जी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इतना समझ में आया तो बताइएगा कमेंट करके। तो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 121। ये कौन सा सवाल है, 14 नंबर। 121 माइनस बड़ा कोष्टक 16 माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस 3, फिर छोटा कोष्टक 9 माइनस 6। अब इसको हल करने की विधि है। सबसे पहले हम छोटे से चलेंगे, छोटा कोष्टक तोड़ेंगे। यहाँ इसको ऐसे लिख देते हैं, -16 माइनस 14 माइनस 3 भी ऐसे रहने देंगे। यहाँ मझला कोष्टक लगा देते हैं, तो 9 में से 6 गए, यहाँ 3 आ जाएगा। इसको ऐसे कर देते हैं। फिर 121 माइनस 16 माइनस, तो मझला कोष्टक ऐसे ही रहने देंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो अब मझला कोष्टक छोटा कोष्टक गायब हो गया। और फिर 121 16 माइनस 14 में से 9 गए, 14 में से जब 9 घटाएंगे वो 5 आ जाएगा, बड़ा कोष्टक बचा। अब 121 माइनस 16 में से 5 गए, 11 आ जाएगा। तो अब 121 में से 11 घटेगा तो 110 आंसर आ जाएगा। जी आप लोग हल कर लीजिएगा अच्छे से समझ के, देख लीजिएगा स्टेप कि सबसे पहले हम छोटा कोष्टक ही तोड़ेंगे, उसके बाद मझला कोष्टक तोड़ेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्टक तोड़ेंगे, फिर हल कर देंगे।
अब छोटे से धीरे धीरे तोड़ते जाइएगा तो ये आसान होता चला जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल। सबसे पहले हम त्रिभुज का परिमाप क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसको हल करने की विधि देख लेते हैं। देखते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा है, ये फार्मूला होता है, बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। अब भुजा बराबर 12/3, तो 3 चौक 12, तो भुजा का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, जिसका फार्मूला का सूत्र होता है, ये फार्मूला होता है इसका क्षेत्रफल का कि √3/4 भुजा स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, √3/4 भुजा का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक यहाँ 2 4 है तो मतलब 1 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 4 बचेगा तो 4√3। आप इतना भी लिख सकते हैं आंसर, नहीं तो आप 4 इंटू इसका मान रख दीजिए √3 का 1.73। तो आप गुणा करेंगे, 4 3 12 2, 7 चौक 28, 1 29 के 9, 4 1 9 4 5 6, 6.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे अब यहाँ तक भी हल कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ तक भी हल कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा करे। अगला सवाल देख लेते हैं जी। यदि x बराबर 1/2 हो तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले x का मान देख लेते हैं, x बराबर 1/2, तो 3x 4x - 5 + 3, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट रख दीजिए 3 गुणे 1/2 प्लस 4 गुणे 1/2 - 5 + 3, तो 3/2 ये हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 - 5 + 3, तो ये 3/2 ये जो हो जाएगा गुणे -3 + 3, तो -3 के 3 त्रिका 9/2 + 3, 3 दूना 6 -9 + 6 बराबर 2/2, 9 में से 6 गए -3/2, ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर -3/2 होगा। देख लीजिए कैसे हल हुआ है। सबसे पहले दिया गया मान है x = 1/2, तो हम x का मान जब रखेंगे हम 1/2 रख दिए, जहाँ भी 1/2 रख दिए तो ये मतलब कटेगा नहीं, तो ये 3 का 9 3, 3/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, जहाँ 2 - 5 बराबर -3 हो जाएगा। यहाँ जब घटेगा माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, यहाँ +3 है, तो इसको हम जोड़ देंगे यहाँ गुणा करके, तो ये आंसर आ गया। अब अगला सवाल हल कर लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। 17वां सवाल है 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप अब ज्ञात करेंगे। आयत का लंबाई चौड़ाई, आयत की लंबाई बराबर 8 मीटर, चौड़ाई बराबर 2 मीटर। तो अब हम ज्ञात कर लेंगे
वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मान 8 है, चौड़ाई का मान 2 है, 8 दूनी 16 मीटर स्क्वायर। जी आ गया। तो इसमें कंडीशन दिया है कि आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो ये भी 16 हो जाएगा मीटर स्क्वायर और यहाँ भुजा स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको 4 चौक 16 इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे कर सकते हैं। ये 4 जो है वर्ग है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो भुजा बराबर 4 बचेगा। अब पूछा है कि वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। इसका फार्मूला ये होता है। तो 4 गुणे भुजा का मान भी 4 ही है, तो 16 हो जाएगा। 4 चौक 16 ये मीटर में आएगा, क्योंकि भुजा यहाँ मीटर में है तो 1 ही मीटर यहाँ आएगा, क्योंकि परिमाप हमेशा सिंगल डायमेंशन में होता है। आप इसको हल कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अगला सवाल हल कर लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है -12/30 + 3/5 + 8/10 को सरल कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। ये -12/30 है, ये +3/5 है, ये +8/10। इसको ऐसे हल करेंगे ताकि हर जो है सबका समान हो जाए। तो इसी संख्या का गुणा कर देते हैं। तो इसमें 30 है, अब इसमें गुणा कर देंगे 6 का ऊपर नीचे। अब इसको 30 बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा कर देते हैं आंसर में। अब ये हो जाएगा -12/30 + 6 × 18/30 + 8 × 24/30। इससे आसानी हो जाएगी, हमको एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। तो इसका एलसीएम ऐसे ले सकते हैं। तो इसको -12 + 18 + 24। तो आपको यहाँ से अगर ना आसानी हो घटाने में, तो आप -12 है +24 है, तो यहाँ से यहाँ घटा सकते हैं, तो +12 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 12 + 18 = 30/30। तो अब इसको हल कर लेंगे। 8 2 10, फिर 1 1 2 1 3/3 बराबर इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब सब देखिए कितनी आसानी से हल हो गया। देखने में कठिन लगता है, लेकिन हल करते जाएंगे तो ये सरल लगेगा। देख लीजिए आप लोग। अब चलिए अगला सवाल हल कर लेते हैं। एक सवाल और बचा हुआ है। -4/6 गुणे -8/10 + -16/39। अब देख लेते हैं इसको हल कैसे होगा। ये यहाँ गुणे में दिया है, तो इतना भाग जो होगा आपस में कटेगा और ये ऐसे रहने दीजिए। तो सबसे पहले हम इसको काटेंगे 2 से। यहाँ 2 दूना 4, 2 बचे 10। अब इसको भी काटेंगे। 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। वैसे तो कुछ कटेगा नहीं। अब लिख सकते हैं 4 दूना 8 बटे 5 तिहाई 15। यहाँ जो माइनस है, यहाँ माइनस, ये प्लस हो गया। माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। अब यहाँ -16/39। अब इसका हम एलसीएम लेंगे 15 और 39 का। तो सबसे पहले हम इसको 3 से काटेंगे। 3 बचे 15
3 का 9 3 3 3 का 9। अब ये 5 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ऐसे उतर लेंगे। 13 13 से ही कटेगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 65 गुणे 3 बराबर। अब इसको गुणा करेंगे जब 5 तिहाई 15 5 36 18 19, 195 आ गया। तो 195 आ गया। अब 15 का जब 195 में भाग देंगे इसको ऐसे हल कर लेंगे। 15 का 9 15, ये 4 बचेगा, 5 उतार लेंगे। 15 3 45, यहाँ 13 आ जाएगा। 13 का गुणा अब 8 में करेंगे। 13 गुणे 8, अब इसको जब गुणा करेंगे तो देखिए 8 तेरी 24 के 4, 8 का 9 8 9 10, 104। अब डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ के भी बता सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझाने की वजह से ऐसा ही कर रहे हैं कि अब 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 13 8 104 ही होता है। तो यहाँ 104 आ जाएगा, यहाँ माइनस 39 का गुणा जब हम 195 में भाग देंगे तो वो 15 बार ही जाएगा। आप भाग करके देख सकते हैं। 39 195 तो 15 बार ही जाएगा, क्योंकि 15 गुणा आप जब करेंगे 15 15 3 45 के 5 गुणे 15 9 135। नहीं, गलत हो रहा है थोड़ा। यहाँ 15 बार ही जाएगा। यहाँ 5 4 9, और यहाँ देख सकते हैं तो 39 का जब में भाग करेंगे 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा 16 में क्या 16 पच्चीस 80, तो इसमें से घटाएंगे 100 में से 80 घटाएंगे 20 4 24 आ जाएगा। अब इसको हम सरल करेंगे। जब इसको सरल करेंगे तो ये जाएगा 3 से काटेंगे, 3 8 24 और 3 6 18, 1 बचा 3 5 15, 8 बटे 65 जी आंसर आ गया। और राजन की जो सीरीज है उसमें 8 बटे 75 आंसर दिया है, जो कि गलत तो नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ 39 दिया गया है क्वेश्चन में वहाँ 30 रख दिया गया है, बटे में 16 बटे 30 रख दिया है, इसलिए ये सवाल यहाँ 8 बटे 65 आया, वहाँ 8 बटे 75 आया है। तो दोस्तों, ये सेक्शन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।